हिंदी सिनेमा में जब भी कामयाब अभिनेत्रियों की बात आती है तो उसमें वैजयंती माला का नाम जरूर शुमार होता है। वैजयंती माला एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने साउथ सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड की जमीन पर भी अपनी सफलता का परचम बुलंद किया है। अभिनेत्री के लिए अगर सर्वगुण संपन्न शब्द का प्रयोग किया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वैजयंती माला अभिनय के साथ साथ डांस में भी पारंगत थी। लेकिन आज हम आपको इनके गांव के बारे में बताएंगे। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वैजयंती माला आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। अभिनेत्री का जन्म 13 अगस्त 1936 को मद्रास में हुआ था। वैजयंती माला उस दौर की अकेली ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका जन्म भले ही दक्षिण में हुआ हो, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया है। अभिनेत्री फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी माँ 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। यही वजह थी कि वैजयंती माला ने छोटी उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। वैजयंती ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। अभिनेत्री वड़कई फिल्म में सबसे पहले नजर आई थी। हिंदी फिल्मों में उनके करियर की शुरुआत 1951 में आई फिल्म बहार से हुई थी। आज भी फिल्म देवदास में वैजयंती माला के चंद्रमुखी के किरदार को काफी सराहा जाता है। इसके लिए अभिनेत्री को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि अभिनेत्री अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। वैजयंती माला का नाम हमेशा से ही दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ जुड़ा है। वैजयंती माला ने कई फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया है, जिसके बाद उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। उसके बाद फिल्म संगम में वैजयंती को राज कपूर के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म को करने के बाद अभिनेत्री राज कपूर से मोहब्बत करने लगी थी। दोनों के लिए वैजयंती के दिल में एक जैसी मोहब्बत थी। वो दोनों का सम्मान और दोनों से एक जैसा प्यार करती थी। हालांकि दोनों ही उनकी तकदीर में नहीं लिखे थे। वैजयंती ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली से शादी की थी। कहा जाता है कि डॉक्टर चमन बाली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। 1986 में डॉक्टर चमन बाली का निधन हो गया था। इसके बाद अभिनेत्री ने खुद को अपने शौक तक सीमित कर लिया। अभिनेत्री ने कहा कि वो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक नाचती रहेंगी और जब तक वो नाचती रहेंगी तब तक वो जिंदा रहेंगी। फिल्मों को अलविदा कहने के बाद वैजयंती माला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 1984 में उन्होंने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके अलावा वो 1993 में राज्यसभा के लिए भी चुनी गयी। 1999 में वैजयंती माला ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। हाल में पद्म पुरस्कार 2024 से वैजयंती माला को सम्मानित भी किया गया। वैजयंती माला भले ही 100 साल की उम्र की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन वो अभी भी अपने नृत्य से लोगों का दिल जीतने का दम रखती हैं। इस साल की शुरुआत में उनकी भरतनाट्यम प्रस्तुति इस बात का प्रमाण है। दरअसल वैजयंती माला ने राम मंदिर के राग सेवा कार्यक्रम में भरतनाट्यम करके दर्शकों को चौंका दिया था। इसी साल उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वो 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। साल 1955 में आई देवदास फिल्म में चंद्रमुखी का रोल करने के बाद वैजयंती माला ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। ये फिल्म उनके लिए बेहद खास रही, क्योंकि इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था। वहीं अगर इनके गांव की बात करें तो वैजयंती माला जी का जन्म ट्रिप्लिकेन मध्य चेन्नई में हुआ था। ट्रिप्लिकेन मध्य चेन्नई क्षेत्र में आता है और नुंगमबक्कम, एगमोर, चेटपेट, रोयापेटा, किलपॉक और कई अन्य प्रसिद्ध इलाकों से घिरा हुआ है। माइलापुर और आसपास के क्षेत्रों के साथ ट्रिप्लिकेन ऐतिहासिक रूप से चेन्नई शहर से भी बहुत पुराना है, जिसका उल्लेख पल्लव काल के अभिलेखों में मिलता है। तिरुवल्लीकेनी, जिसे ट्रिप्लिकेन के नाम से जाना जाता है, चेन्नई भारत के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।